Hello students, this is your Diksha Miss and I welcome you all in your English class. Students, today we will start with your grammar portion. और ग्रामर पोर्शन में हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे नोटिस राइटिंग के बारे में. ठीक है, नोटिस राइटिंग क्या होती है स्टार्ट करते हैं. नोटिस क्या होता है स्टूडेंट्स? एक फॉर्मल शीट ऑफ पेपर होता है जिस पे इंफॉर्मेशन होती है. इंफॉर्मेशन या तो प्रिंटेड फॉर्म में होती है या तो रिटन फॉर्म में. ठीक है, किसके लिए होती है वो इन्फॉर्मेशन? वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए इन्फॉर्मेशन होती है ताकि वो मैसेज को पढ़ें और वैसे ही एक्ट करें. ठीक है स्टूडेंट्स, नोटिस में जनरली कवर किया जाता है कोई इवेंट हो गया हो, ऑर्गेनाइज करना है या इवेंट होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाली है, कोई फंक्शन है, कोई जर्नल इंस्ट्रक्शंस किसी ने देनी है तो वो एक नोटिस की फॉर्म में देते हैं. ठीक है, और नोटिस हैज़, और नोटिस में होता क्या क्या है? नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन स्कूल का नाम हो गया, कोचिंग सेंटर का नाम हो गया, या इशूइंग अथॉरिटी जो ये नोटिस इशू करते हैं उनका नाम हो गया. और वर्ड नोटिस वर्ड आता है. ठीक है, नोटिस में डेट आती है, टाइटल आता है या हेडिंग आती है कि नोटिस किस बारे में है. ठीक है, बॉडी आती है. बॉडी होती है कि नोटिस में लिखा किया गया है, जिसमें फैक्ट्स आते हैं कि नोटिस के ऊपर फैक्ट्स आते हैं कि नोटिस में दिया क्या क्या जानकारी दी गई है और किसके लिए, किसको टारगेट किया गया है, किस पीपल के लिए, किस लोगों के लिए है ये. ठीक है, नेम ऑफ द पर्सन जो नोटिस इशू करता है और उसकी पर्सन की डेजिग्नेशन आती है. साथ ही साथ स्टूडेंट्स सिग्नेचर भी आते हैं उस पर्सन के नेम के साथ. ठीक है, और नोटिस शुड ऑल्सो कंटेन, नोटिस में क्या क्या होता है? रेलेवेंट डिटेल्स होती हैं. कौन कौन सी डिटेल्स? वट मतलब कि नोटिस व्हाट इज़ ऑल अबाउट, नोटिस है किसके बारे में है. व्हेन, कब है वो नोटिस, अगर कोई फंक्शन है, कोई इवेंट है, कब है. वेन्यू, डेट, वाई, क्यों है, और वेयर, कहाँ पे है. ठीक है, और व्हाट टू डू में आ गया कि अब ये नोटिस इशू हो गया है तो जिसके लिए टारगेट किया गया है उनको करना क्या है. ठीक है, और नोटिस में स्टूडेंट्स शॉर्ट और क्लियर सेंटेंसेस होते हैं. ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट और क्लियर सेंटेंसेस होते हैं नोटिस में. स्टूडेंट्स, नोटिस से रिलेटेड हमारे पास कुछ पॉइंट्स भी हैं जो हमें रिमेंबर रखने पड़ते हैं. ठीक है, सबसे पहले नोटिस हम थर्ड पर्सन में लिखते हैं. ठीक है, कोई फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन का यूज़ नहीं होता है यहाँ पे. ठीक है, शुड नेवर बी यूज्ड. नोटिस अगर हम जो फॉर्मेट होता है उसके अलावा दूसरे फॉर्मेट में लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे नेगेटिव मार्किंग होती है. ठीक है, मार्क्स भी कट सकते हैं हमारे. इट शुड कैरी ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जो भी नोटिस में डिटेल्स हैं जिसके लिए ये टारगेट किया गया है जिन लोगों को, उनके लिए स्पेशली सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इस नोटिस में. कैपिटल लेटर्स का यूज़ होना चाहिए. नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट मैंने आपको कहा नोटिस में ऑर्गेनाइजेशन का नेम होता है या जो अथॉरिटी उसको इशू करती है उसका नेम होता है, तो वो कैपिटल लेटर में होगा. ठीक है, कैप्शन, जो नोटिस वर्ड है वो भी कैपिटल लेटर में होगा, या मैसेज के अंदर जो बॉडी है, कंटेंट है, उसके अंदर कोई इम्पॉर्टेंट डिटेल या इन्फॉर्मेशन है वो भी क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा. ठीक है, नोटिस में डेट आती है हमेशा. ठीक है, एंटायर नोटिस जो होता है स्टूडेंट्स वो एक बॉक्स में उसको अनक्लोज किया जाता है. अगर प्रॉपर फॉर्मेट पे हम नोटिस नहीं लिखेंगे तो हमारे नेगेटिव मार्किंग होती है, हमारे मार्क्स भी कट सकते हैं. इसीलिए हमने एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो हम आगे पढ़ेंगे अभी, उस फॉर्मेट में ही नोटिस लिखना होता है. ठीक है, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस का हम यूज़ कर सकते हैं नोटिस को लिखते वक्त. और इसमें मैंने अभी बोला सिग्नेचर और डेजिग्नेशन आती है उस पर्सन की जो ये नोटिस इशू करते हैं. ठीक है, और स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक और है हमारे पास कि नोटिस की जो वर्ड लिमिट है स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड लिमिट है ये हमारी बॉडी पार्ट में ही आती है, कंटेंट पार्ट कि नोटिस के अंदर लिखा क्या है वो 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ठीक है, स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारे पास नोटिस का फॉर्मेट. मैंने आपको बोला सबसे पहले नोटिस क्या होता है, बॉक्स में होता है. ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन टॉप पे होता है कैपिटल लेटर्स में. ठीक है, नोटिस आएगा. नोटिस आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं
ठीक है, उसके नीचे या डेट के साथ सेंटर में नोटिस आएगा एक लाइन छोड़ के, और डेट उसके ऑपोजिट आएगी लेफ़्ट साइड, ठीक है, या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़ के हेडिंग या टाइटल आएगा कि नोटिस है किसके बारे में। फिर एक लाइन छोड़ के हम कंटेंट लिखेंगे कि नोटिस में क्या क्या है, डेट, डे, वेन्यू, अगर कोई इवेंट है या कोई और इन्फॉर्मेशन जो हमने देनी है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम पर्सन का नेम लिखते हैं जिसने नोटिस इशू किया गया होता है, सिग्नेचर आते हैं उसके नेम के नीचे, उसके बाद डेजिग्नेशन आती है, ठीक है। और नोटिस क्या होता है, एक बॉक्स में होता है। स्टूडेंट्स देखेंगे हम यहाँ पे एक सैम्पल बता रही हूँ मैं आपको कि नोटिस हम लिखते कैसे हैं, ठीक है। सो हेयर इज द सैम्पल। आपको क्वेश्चन दिया गया होता है, क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे हमारे पास, यू आर किरण, स्कूल कैप्टन ऑफ कबीर मॉडल स्कूल रोहतक। आप स्कूल कैप्टन, आप किरण है कबीर मॉडल स्कूल के स्कूल कैप्टन, ठीक है। आपने नोटिस लिखना है, राइट ए नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट अ डिबेट कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड ऑन 25 जुलाई। आपने नोटिस लिखना है स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करने के लिए, क्या नोटिस में क्या लिखना है कि डिबेट कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है स्कूल में, कब, 25 जुलाई। सो स्टूडेंट्स ये है नोटिस का हमारे सैम्पल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। और क्वेश्चन में जो भी डिटेल्स होंगी वो सारी डिटेल्स हमने नोटिस में लिखनी होती हैं, और इसके एक्स्ट्रा कोई डिटेल अगर हम लिखते हैं तो हमारी मार्क्स भी कट सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। नोटिस बॉक्स में सबसे पहले, उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या था, कबीर मॉडल स्कूल रोहतक, कबीर मॉडल स्कूल रोहतक, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद नोटिस कैपिटल लेटर्स में। उसके बाद लेफ़्ट साइड पे हम डेट लिखते हैं। यहाँ पे ये वो डेट नहीं आती है कि इवेंट कब है, फंक्शन कब है, यहाँ पे वो वाली डेट आती है कि नोटिस किस दिन जारी किया गया है, किस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस की हेडिंग आती है। सपोज़ यहाँ पे हेडिंग क्या थी, डिबेट कंपटीशन, तो यहाँ पे हम डिबेट कंपटीशन लिखते हैं सेंटर में कैपिटल लेटर्स में, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के हम नोटिस लिखते हैं कि नोटिस इशू किसको किया गया है, ठीक है, किसके लिए है, टारगेट किसको किया गया है। सो नोटिस में है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर बाय इन्फॉर्म दैट अ स्कूल कॉम्पिटिशन विल बी हेल्ड ऑन 25 जुलाई 2020 इन द स्कूल हॉल। कहाँ पे डिबेट कंपटीशन होना है, स्कूल हॉल में होना है। जैसे हमने लिखना होता है, वेन्यू लिखना होता है, टाइम लिखना होता है, ठीक है। दोज हु वांट टू पार्टिसिपेट, स्टूडेंट्स को बोला गया है कि जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मैं सबमिट देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, अंडरसाइंड क्या, जो नीचे दिया गया है जिसका नाम, बाय 18 जुलाई। 11 को नोटिस दिया गया है, जारी हो रहा है, नोटिस इशू किया जा रहा है। 18 तक आपने क्या करने हैं, जिन बच्चों जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं डिबेट कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हैं, उन्होंने अपने नेम्स किरण को, स्कूल कैप्टन जो हैं, उनको देने हैं, सबमिट करने हैं, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के, ये कंटेंट था हमारा, इसको हम बॉडी बोलते हैं, ठीक है। ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है, ये वर्ड नोटिस है जो कि कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। डेट इम्पॉर्टेंट है, लिखनी ही लिखनी होती है। एक लाइन छोड़ के हेडिंग लिखते हैं या टॉपिक लिखते हैं हम कि नोटिस है किसके बारे में, ठीक है। उसके बाद कंटेंट लिखते हैं, इसको हम बॉडी भी बोलते हैं, ठीक है, जो ये 50 वर्ड से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ के नेम लिखते हैं, जैसे हमें नोटिस में दिया गया था यू आर किरण, तो किरण यहाँ पे क्या है, ये नोटिस इशू कर रही है, तो किरण। फिर उसके बाद उसके सिग्नेचर, ये है नेम, सिग्नेचर, और उनकी डेजिग्नेशन जो हमने ऊपर पढ़ी, स्कूल कैप्टन, ठीक है, डेजिग्नेशन। ये 3 चीज़ें लिखनी है। ये जो मैंने नेम, सिग्नेचर, डेजिग्नेशन, बॉडी ये लिखी है, ये नहीं लिखनी है आपने, जो एक्चुअल में इसके अंदर आएगा वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद नोटिस क्या है, ये स्क्वायर बॉक्स में क्या किया जाता है, अनक्लोज कर दिया जाता है। डेट्स ऑल, ये हमारा नोटिस के बारे में है। इसके रिलेटेड आपको मैं कुछ असाइनमेंट दूंगी, घर से करने के लिए क्वेश्चन दूंगी, आपने क्या करना है, घर से वो नोटिस क्या करना है, करना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।